एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जो मूल विधि और संविधान के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो भी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इस एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो है पिछली वीडियो में जो लगभग जो है 85 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग जो है कुछ भी इससे स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला इसमें प्रश्न है, कहने के लिखा है कि एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सिक्योर एक्सेस, बी की बात करेगा तो अपने ग्राहक को जानो जिसको केवाईसी कहते हैं, सी की बात करेगा तो बायोमेट्रिक और डी की बात करेगा तो पासपोर्ट, है ना। तो कभी भी आपने देखा होगा कि विशिष्ट पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंगूठा का निशान लगाते हैं या बोला जाता है या आँखों से देखा जाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बायोमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या है राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। इसमें लिखा है कि एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक का वर्गीकरण मुख्यतः दो गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है। पहले की बात करेंगे तो व्यवहारिक गुण होता है। व्यवहारिक गुण में कौन होता है? तो हस्ताक्षर होता है, आवाज़ होती है और की स्ट्रोक होता है। दूसरे की बात करेंगे तो शारीरिक गुण में क्या होता है? तो चेहरा होता है, उसके बाद फिंगरप्रिंट होता है, उसके बाद हस्ताक्षर होता है, या क्या होता है आइरिस डीएनए होता है ना। तो ये सब जो इसके क्या है तो शारीरिक गुण है ना। व्यवहारिक गुण में कुछ अलग होता है और शारीरिक गुण में क्या होता है अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 88 28वां जो प्रश्न लिखा है इसमें, कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप ऐप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो रूट किट, बी की बात करेगा तो एडवेयर, सी की बात करेगा बैकडोर और डी की बात करेगा तो स्पाईवेयर। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडवेयर के नाम से इसको जाना जाता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडवेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें जो लिखा है, एडवेयर यूजर की जासूसी करता है परंतु तदनुरूप विज्ञापन भी क्या करता है? तो ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 89 जो इसमें लिखा है, कह रहा है किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मैक्रो वायरस, बी की बात करेगा तो बहुपक्षी जिसको मल्टीपार्टाइट वायरस कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो स्टेल्थ वायरस लिखा है, और डी की बात करेंगे तो डी जो इसमें लिखा है पॉलीमार्फिक वायरस है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रो वायरस क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में लिखा है, माइक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। यह एक प्रकार का वायरस होता है जो माइक्रो भाषा में जो है लिखा जाता है ना। किस भाषा में लिखा जाता है? तो माइक्रो भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है। ए की बात करेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बी की बात करेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम, सी की बात करेगा तो भारतीय दंड संहिता, और डी की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जो है ये सब आता है, जिसको हम लोग साइबर अपराध का दंड प्रावधान बोलते हैं, ठीक है। इसमें देख भी हम सब समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसको 2000 के अंतर्गत जो है ये सब क्या है तो दिया गया है ना। किसके अंतर्गत दिया गया है? तो 2000 के अंतर्गत जो ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट
हम लोग बात करेंगे 91। क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा तो सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, और डी की बात करेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल फ़ोन को जो है साइबर लॉ में जो है परिभाषित किया गया है, यानी इसका राइट ऑप्शन हाँ है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 में मोबाइल की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है, संचार युक्ति से अभिप्रेत है मोबाइल फ़ोन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस या दोनों, अर्थात मोबाइल फ़ोन और पीडीए जो किसी फ़ोटो, आवाज़, वीडियो आदि को भेजने प्राप्त करने के लिए क्या करता है तो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 92। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस, बी की बात करेंगे तो साइबर कैफ़े की दुकान से, सी की बात करेगा तो निकटतम पुलिस थाने से, डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल को जारी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा दी गई आईपी एड्रेस को पता लगाता है ना, इससे क्या करता है तो पता चलता है ना। इसमें देख भी सकते हैं जो लिखा है, ईमेल को जारी किए जाने का स्थान नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए आईपी एड्रेस से क्या करता है तो पता लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 93, इसमें जो लिखा है, एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो क्लोज्ड सर्किट टीवी यानी सीसीटीवी, बी की बात करेगा तो वेब कैम, सी की बात करेगा टेलीविज़न, और डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उस छोटे से रूम में कैमरा जरूर लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट टीवी बोलते हैं, यानी सीसीटीवी बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये सब होता है। ठीक है, आगे इसमें देख भी सकते हैं कि वही काम होता है, एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वाले पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जो है क्लोज्ड सर्किट टीवी से जो है की जाती है ना, सीसीटीवी से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो फ्रैकर कहा जाता है, फ्रीकर कहा जाता है, बैकडोर प्रोग्रामर कहा जाता है, वाइट कहा जाता है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, और वाइट इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है कि वाइटर एक एथिकल हैकर होता है, यह हमेशा ब्लैक हैकर से लोगों को बचाते हैं, इनको इंटरनेट का पुलिस भी कहा जाता है, वाइट हैट हैकर के इरादे आपराधिक या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 95। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। ए की बात करेंगे तो साइबर साइकिल, बी की बात करेगा तो साइबर विंग, सी की बात करेगा साइबर दोस्त, और डी की बात करेगा साइबर अवेयर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग बोलते हैं साइबर दोस्त कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको साइबर दोस्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें जो लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। इस हैंडल के जरिए मंत्रालय साइबर सिक्योरिटी टिप्स के छोटे छोटे वीडियो, इमेज और स्लोगन जारी कर लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलता है तो साइबर दोस्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर अपराध किस रूप में आधुनिक है? सापेक्ष में है, निरपेक्ष में है, अपेक्ष में है और निष्पक्ष में है। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर अपराध जो है ये सापेक्ष रूप में क्या है तो आधुनिक है। क्या है सापेक्ष रूप में आधुनिक है, देख भी सकते हैं कंप्यूटर अपराध सापेक्ष रूप में आधुनिक है। कंप्यूटर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है ना, जो किसी भी कंप्यूटर का आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर पर अपराध कहलाता है ना। कंप्यूटर अपराध के प्रकार कितने होते हैं तो जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, फेरबदल करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 97 क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर अपराध के साथ जुड़कर जांच पड़ताल करने वालों को अपराध को सुलझाने में सहयोग देता है? ए की बात करेगा तो साइबर न्यायिक, बी की बात करेगा साइबर कैफे, सी की बात करेगा साइबर टाइम और डी की बात करेगा साइबर निर्णय। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी साइबर न्यायिक उसको बोलते हैं, है ना। इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में लिखा है, साइबर न्यायिक कंप्यूटर अपराध के साथ जुड़कर जांच पड़ताल करने वालों को अपराध से कुल सुलझाने में सहयोग प्रदान करता है। साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है या अपराध करने वाले के लिए उपकरण के रूप में क्या करते हैं तो इसका प्रयुक्त किया जाता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 98। कंप्यूटर अपराध करने वाले व्यक्ति समानतः कैसे होते हैं? सुशिक्षित एवं पेशे में दक्ष, प्रशिक्षित, पर्यवेक्षित एवं प्रेरणा प्राप्त और डी की बात करेगा तो अशिक्षित किंतु ट्रेनिंग प्राप्त, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। कंप्यूटर जो अपराध करने वाले जो व्यक्ति समानतः कैसे होते हैं तो सुशिक्षित होते हैं और पेशे में क्या होते हैं दक्ष होते हैं ना, बहुत ही माइंडेड होते हैं, तभी जो है ये डेटा चोरी करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अपराध करने वाले व्यक्ति समानतः सुशिक्षित एवं पेशे में दक्ष होते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध पर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर अपराध में अपराध प्रौद्योगिकी संयोजित किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 99। आजकल युवा वर्ग किसमें प्रवेश करके उसे नाश करते हैं, तोड़ देते हैं, बदलकर या फाइलें, प्रोग्राम इत्यादि चुराते हैं? हैकर्स वेबसाइट, डाकर्स वेबसाइट, चेकर्स वेबसाइट और मेपर्स वेबसाइट। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो हैकर्स वेबसाइट के नाम से उसको जाना जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं तो हैकर्स वेबसाइट के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, देख भी सकते हैं आजकल युवा जो है हैकर्स वेबसाइट में प्रवेश कर उसे नष्ट कर देते हैं तथा उसे तोड़कर या बदलकर फाइलें या प्रोग्राम इत्यादि चुराते हैं। हैकर्स कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल कर तथा कोड को बूट कराकर कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्राम या डेटा को क्या करते हैं चुरा लेते हैं, है ना। ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर संबंधी अपराध वर्गीकरण के बारे में सत्य है? भौतिक अपराध, डेटा संबंधी अपराध, सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं तो भौतिक अपराध बोलते हैं, जो अपराध वर्गीकरण के बारे में क्या है तो सत्य है ना। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें जो लिखा है भौतिक अपराध, डेटा संबंधी अपराध तथा सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध कंप्यूटर संबंधी अपराध है। कंप्यूटर अपराध को साइबर अपराध भी कहा जाता है। इस प्रकार के अपराध में धोखाधड़ी, बौद्धिक संपदा अधिकार, पहचान की चोरी या गोपनीयता का उल्लंघन जैसे अवैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में क्या करते हैं कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें जो लिखा है भौतिक अपराध करने के पीछे अपराधियों का क्या प्रयोजन होता है? कंप्यूटर को निष्क्रिय बना देना, समर्थ प्रतिस्पर्धा को हटा देना, विकल्प ए और बी और सी डी की बात करेगा तो कंप्यूटर का नियमितीकरण है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर को निष्क्रिय बना देना और समर्थ प्रतिस्पर्धा को हटा देना, ये जो है भौतिक अपराध के जो है ये सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भौतिक अपराध करने के पीछे अपराधियों का मुख्य प्रयोजन कंप्यूटर को निष्क्रिय बना देना है तथा समर्थ प्रतिस्पर्धा को क्या करना है हटा देना है। ये सब इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 102। डेटा संबंधी अपराधों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डेटा संबंधी परिवर्तन, डेटा लीक करना तथा डेटा जासूस करना, डेटा परिशुद्धता और उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। डेटा संबंधी अपराधों के वर्गीकरण में डेटा संबंधी परिवर्तन, डेटा लीक करना तथा डेटा जासूसी करना तथा डेटा क्या करना परिशुद्धता शामिल है ना। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध से संबंधित है? ट्रैप डोर या सुपर जैपिंग, वायरस या ट्रोजन हार्स, सी की बात करेगा तो लॉजिक बम, डी की बात करेगा उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो इसके अंतर्गत आते हैं सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध से संबंधित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें देख भी सकते हैं क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, वायरस, ट्रोजन हार्स, लॉजिक बम, ट्रैप डोर, सुपर लैप जैपिंग आदि सॉफ्टवेयर संबंधी अपराध है। सुपर जैपिंग में डेटा के अवैध प्रवेश की अनुमति के लिए सामान्य सुरक्षा से क्या करना है, बचना होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 104 वायरस आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। एक प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम से जोड़कर सिस्टम में प्रतिरूप खड़ा करके डिस्क मेमोरी में खाली जगह का अतिक्रमण कर लेना। वायरस संकेत का एक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हैं, है ना। आगे सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है, वायरस फाइल आवंटन सूचिकाएं बदलने, बोर्ड क्षेत्र बदलने, प्रोग्राम बदलने के लिए, अनुपयुक्त ढंग से समाचार संदेश प्रदर्शित करने के लिए प्रवेश करते हैं। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से जितना भी कथन है सब किस क्या है, सही है। ठीक है, देख भी सकते हैं क्या लिखा है। वायरस अटैक में एक सब मेलवेयर या सॉफ्टवेयर होता है जिसको डेटा को नुकसान पहुंचाता है। वायरस संक्रमण एक प्रोग्राम को अन्य प्रोग्राम से जोड़कर सिस्टम में प्रतिरूप खड़ा करके इस डिस्क मेमोरी में खाली जगह का अतिक्रमण कर लेना है। कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य क्या होता है, तो सिस्टम को बाधित करना होता है, प्रमुख परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा करना होता है, और परिणाम स्वरूप डेटा हानि और क्या होता है, तो लीकेज करना होता है। ये सब इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे चलिए 105 की बात करेंगे तो क्या लिखा है, बेईमानी से व्यवहार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैप डोर का किया जाता है, सुपर जैकिंग का किया जाता है, सलामी का किया जाता है, और उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ट्रैप डोर जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। ट्रैप डोर एक प्रोग्राम में एक गुप्त प्रवेश बिंदु की तरह है जो किसी भी सामान्य सुरक्षा पर पहुंच प्रक्रियाओं से गुजरे बिना किसी भी सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात कर रहे हैं 106 कितनी आयु के लोगों में सुपर जैपिंग के अपराध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 15 से 25 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 50 से 60 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 15 से 35 वर्ष जो है इसका क्या होता है, तो राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें जो लिखा है, 15 से 35 वर्ष तक की आयु में सुपर जैपिंग अपराध करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है। सुपर जैपिंग एक ऐसे सॉफ्टवेयर को लागू करना है जो डेटा की अवैध प्रवेश की अनुमति देने के लिए सामान्य सुरक्षा सीमाओं से बचने की अनुमति क्या करता है, तो प्रदान करता है ना। आगे आगे हम लोग बात करते हैं 107 क्या लिखा है, सलामी हमला का अपराध निम्न किन किन अपराधों को करने में किया जाता है ना। सलामी हमला का भी अपराध जो है किन अपराधों को करने में किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में बैलेंस मिटाने, परिवर्तित करने, बड़े बड़े स्रोतों से छोटे मोटे बैलेंस चोरी करने, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं। सलामी हमला एक साइबर अपराध है जिसका उपयोग हमलावर आमतौर पर वित्तीय अपराध करने में करते हैं। इसमें अपराधी एक समय में एक सिस्टम पर वित्तीय खातों से पैसा या संसाधन चुराते हैं। अपराधी वित्तीय संस्थान से छोटे छोटे शुल्क वसूलते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता अपने बैंक विवरण में क्या करते हैं, तो अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो इसमें 108 प्रश्न देखिए लिखा है, लॉजिक बम के अपराध के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लिखा है, कोई कर्मचारी संस्था छोड़ने से पहले एक प्रोग्राम लिखने, मिटाने या बदल देने या निश्चित प्रोग्राम को नष्ट कर सकता है। दूसरा, यह निश्चित समय के बाद निश्चित तारीख को इस प्रकार होता है। और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है, प्रच्छन्न सूचनाएं जोड़ना और उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है इसमें है कि लॉजिक बम एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है जो तार्किक स्थिति पूरी होने पर ट्रिगर होता है, जैसे कि लेन देन संभावित होने के बाद या किसी विशिष्ट स्थिति पर। उदाहरण में जैसे वर्म्स जैसे मैलवेयर प्राय लॉजिकल बम होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 109। इसमें लिखा है कि तोड़ फोड़ के लिए अथवा मनोरंजन के लिए प्रसन्न सूचनाएं जोड़ देने का अपराध
किसके तहत किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो टाइम बम, बी की बात करेगा तो ट्रोजन हॉर्स, सी की बात करेगा सलामी तर्क और डी की बात करेगा तो सुपर जैकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स के नाम से इसको जाना जाता है ना, जब तोड़ फोड़ के लिए कोई काम किया जाता है। ठीक है, देख भी सकते हैं जो लिखा है इसमें, ब्रेकडाउन तथा मनोरंजन के लिए प्रच्छन्न सूचनाएं तोड़ देने का अपराध ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में क्या होता है तो डाउनलोड होता है। क्या होता है तो डाउनलोड होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 110वां, साइबर न्यायिक के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो यह अनुसंधान शाखा है। अनुसंधान जांच करके विश्लेषण करने के बाद साक्ष्यों को कंप्यूटर प्रणालियों से, नेटवर्कों से, स्टोरेज माध्यमों से, सहायकों से पुनः निर्मित करके अपराध को सुलझाता है ना। और इसमें सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है, यह अपराध न्याय अमल करने की सुविधा प्रदान करता है। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त का है, सही है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम इसके बारे में देख भी सकते हैं क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है कि साइबर जो होता है क्या होता है, साइबर न्यायिक एक अनुसंधान शाखा है जिसका कार्य क्या होता है तो अनुसंधान या जांच करके उसका विश्लेषण करने के बाद साक्ष्यों को कंप्यूटर प्रणालियों से, नेटवर्कों से, स्टोरेज माध्यमों से, सहायकों से पुनः निर्मित करके अपराध को सुलझाता है तथा यह अपराध न्याय अमल करने की सुविधा क्या करता है तो प्रदान करता है ना। आगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और ये भी बताएं कि आप ये किन किन जिलों से इसको वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।